Hello viewer, welcome to my channel Learn Physics. हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम साइलैब में कुछ मैट्रिक्स ऑपरेशंस देखेंगे, इंडेक्सिंग चेक करेंगे क्या होती है इंडेक्सिंग, एलिमेंट एक्सट्रैक्शन देखेंगे, वेक्टर्स में और मैट्रिसेस में हम किस तरीके से एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और देखेंगे कि किसी गिवन मैट्रिक्स से अगर हमें कोई सब मैट्रिक्स एक्सट्रैक्ट करनी है तो वो किस तरीके से की जा सकती है। तो शुरू करते हैं। एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं एक्स और एक वाई मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। अब रेगुलर हमारे पास जो मैट्रिक्स ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, उनको अप्लाई करते हैं। सिंपली हम x प्लस वाई करेंगे, दोनों मैट्रिसेस का एडिशन हो जाएगा। x माइनस वाई करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ सब्ट्रैक्शन है हमारे पास दोनों मैट्रिसेस का। हम x को मल्टीप्लाई करते हैं y से, ये हमारे पास रेगुलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल है। हम रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि साइलैब में एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी अवेलेबल है, उसको भी हम चेक कर सकते हैं। x डॉट मल्टीप्लाइड बाय y, तो आप चेक कर सकते हैं कि x मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो y मैट्रिक्स के थे उनसे मल्टीप्लाई हो गए हैं। सिमिलरली हम डिवाइड कर सकते हैं x को y से और x के एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ y से हम डिवाइड कर सकते हैं एलिमेंट वाइज डिवीजन के थ्रू, वो भी देखते हैं। व्यूअर्स, अब हम देखेंगे कि साइलैब में एक इनबिल्ट फंक्शन है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करने का, तो वो कैसे वर्क करेगा हम देख सकते हैं। तो इनवर्स ऑफ y भी अवेलेबल है हमारे पास। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि मैट्रिसेस जिनमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स एलिमेंट के तौर पे होते हैं, यानी कि उनके एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, उनको हम किस तरीके से ट्रांसपोज कंजुगेट और ट्रांसपोज कंजुगेट हम चेक करते हैं उनका। तो देखते हैं, एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं x, इसमें हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है 2 प्लस 3 परसेंटेज i, सेकेंड एलिमेंट 3, सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 3 माइनस 4 i and the last element is परसेंटेज i। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स जनरेट हुई है। अब अगर मैं इसमें इसका ट्रांसपोज लेना चाहता हूं इस मैट्रिक्स का, तो किस तरीके से लूंगा वो चेक करते हैं। x डॉट, आप देखिए मैट्रिक्स ये ट्रांसपोज हो गई है, सो जो z1 है वो x का ट्रांसपोज है। अब अगर मैं इसका कंजुगेट निकालना चाहता हूं तो वो कैसे निकालूंगा, तो इसकी एक इनबिल्ट कमांड है conj, और मैं x को एज एन इनपुट देता हूं और हमारे पास ये मैट्रिक्स कंजुगेट भी हो गई है। अब अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैट्रिक्स को ट्रांसपोज भी किया जाए और कंजुगेट भी किया जाए, तो उसका ऑप्शन क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे, z3 इज इक्वल टू सिंपली एपिस्ट्रोफी, और ये हमारे पास ट्रांसपोज भी हो गया और कंजुगेट भी आ गया। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं एक्स मैट्रिक्स से कि उसका ट्रांसपोज भी हुआ और ये कंजुगेट भी हो गया। व्यूअर्स, एक हम दोबारा से एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें रियल नंबर्स होंगे सारे। अगर मेरे पास सभी एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स के रियल हैं, इमेजिनरी कंपोनेंट नहीं है, तो मुझे अगर इसका ट्रांसपोज निकालना है तो मैं इसका ट्रांसपोज इस तरीके से निकाल सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इमेजिनरी कंपोनेंट नहीं है, इसलिए मैं x डॉट नहीं भी लगाऊंगा तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर मैं लगाता हूं तो मुझको पता है कि वो एक्चुअली ट्रांसपोज दे रहा है। और अगर मेरी मैट्रिक्स में कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है और मैं फिर डॉट नहीं भी लगाता हूं तो भी मेरा वो ट्रांसपोज कर देगा। अब व्यूअर्स, हम देखते हैं कि जिस तरीके से हमने वेक्टर्स में देखा था कि अगर एक वेक्टर को हम सब्जेक्ट करते हैं किसी फंक्शन पे,
तो फंक्शन इवेल्युएट हो सकता है। तो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स x है तो मैं साइन ऑफ x को कैलकुलेट कर सकता हूं इस तरीके से। मैं एक्सपोनेंशियल x भी ले सकता हूं और इस तरीके से मैं किसी भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको करस्पॉन्डिंग फंक्शन के लिए इवेल्युएट कर सकता हूं एज एन इनपुट। अब इंडेक्सिंग क्या होती है किसी वेक्टर में, एक एग्जांपल लेते हैं। इंडेक्सिंग का मतलब है कि साइलर में कोई भी एलिमेंट है, अगर मुझे उसको पॉइंट आउट करना है कि ये एलिमेंट मुझे एक्सट्रैक्ट करना है तो एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा। तो वो क्या हो सकता है, इसको देखते हैं एग्जांपल से। x इज इक्वल टू -1 0 2 3 7 6। अब हमारे पास ये एक वेक्टर जनरेट हुआ है। अगर मुझे कोई कहता है कि इस वेक्टर का जो पहला एलिमेंट है उसे एक्सट्रैक्ट करो, तो मैं लिखूंगा x ब्रैकेट 1 ब्रैकेट क्लोज और ये मुझे -1 दे देगी। यानी कि जो इंडेक्सिंग है वो मुझे साइलैब में 1 से स्टार्ट होगी। अगर मैं यहाँ पर 5 लेता हूं तो ये मुझे 7 दे देगा जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है। सिमिलरली अगर मैं किसी मैट्रिक्स को के लिए इस चीज को चेक करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, फिर मैं एक मैट्रिक्स डिफाइन करता हूं x इज इक्वल टू -1 0 5 एंड 6। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अब अगर मुझे एलिमेंट 1 1 निकालना है तो मैं उसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, चेक करते हैं। 1 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो मेरे पास -1 आ गया। अगर मैं कहता हूं कि फर्स्ट रो और सेकंड एलिमेंट, तो मेरे पास 0 आ गया। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास सेकंड रो और फर्स्ट एलिमेंट है तो वो 5 आ गया। और सिमिलरली एलिमेंट सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो वो मेरे पास 6 आ गया। इसी तरीके से मैं बाकी मैट्रिसेस के भी अगर कभी निकालना चाहता हूं एलिमेंट्स, तो मैं इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। व्यूअर्स, अगर किसी वेक्टर में से मुझे कोई एक पार्ट उस वेक्टर का एक्सट्रैक्ट करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूं, देखते हैं एक बार। एक नया वेक्टर जनरेट करते हैं x और इसको एलिमेंट्स देते हैं 0 -1 3 2 1 7 5 एंड 8। ये हमारे पास एक वेक्टर हमने जनरेट किया। अब अगर इस वेक्टर को मैं कहता हूं कि एक वेक्टर मुझे इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, और वो क्या हो सकता है, x 1 कॉलन 8, तो एग्जैक्टली सेम वेक्टर जनरेट हो गया। सेम वेक्टर जनरेट हो गया हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू x 3 कॉलन 6 लिखता हूं, तो आप देखेंगे कि जो मेरा ओरिजिनल वेक्टर x है, अब उसके थर्ड एलिमेंट से मैंने स्टार्ट किया और सिक्स एलिमेंट तक मैं गया, तो मेरे पास एक वेक्टर जिसमें एलिमेंट 3 2 1 7 थे वो मेरे पास आ गया। सिमिलरली अगर मैं एक वेक्टर और जनरल निकालना चाहता हूं उसमें से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, x एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि सेकेंड एलिमेंट टू सेवंथ एलिमेंट, तो मैं इस तरीके से एक गिवन वेक्टर से अपनी पसंद का कोई वेक्टर अगर एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं तो मैं निकाल सकता हूं। यही चीज मैं मैट्रिसेस के लिए भी कर सकता हूं। एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, एलिमेंट लेते हैं 2 1 3 6, सेकेंड रो 4 6 5 1, सेमीकोलन, थर्ड रो 3 1 2 1, फोर्थ रो 8 7 2 3।
ये हमारे पास एक एक्स मैट्रिक्स हमारे पास आई। अगर मैं इसका फर्स्ट रॉ निकालना चाहता हूं, एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो किस तरीके से करूंगा? y इज इक्वल टू एक्स वन, वन स्टैंड्स फॉर फर्स्ट रॉ, एंड दिस गोज फॉर ऑल द कॉलम्स। तो आप देखेंगे मेरे पास कंप्लीट रॉ आ गई है, जो फर्स्ट रॉ है फॉर ऑल कॉलम्स, यानी कि इसमें सभी कॉलम्स को कवर किया गया, लेकिन सिर्फ फर्स्ट रॉ को ही एक्सट्रैक्ट किया गया। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड रॉ को निकालना चाहता हूं तो वो भी आ जाएगा इसमें से। सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट कॉलम को निकालना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा कॉलन कॉमा वन, और ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम आ गया। अगर मैं इसमें से कोई सब मैट्रिक्स निकालना चाहता हूं तो कैसे निकाल सकता हूं, देखते हैं इसको। अभी x को दोबारा से यहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं। ये अब मैं y निकालता हूं, एक x 2 2 4। अभी इसका मतलब है कि मैं सेकेंड रॉ से फोर्थ रॉ तक जा रहा हूं और कॉलम में ले रहा हूं फर्स्ट। तो आप देखिए मेरे पास सेकेंड रॉ से फोर्थ रो तक मैं गया, लेकिन फर्स्ट कॉलम मैंने चूज किया, तो मेरे पास एलिमेंट्स आए 4 3 8। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम और रो सेकंड, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 4 है, थर्ड रो 3, एंड फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट क्या है 8। इसी तरीके से हम आगे भी देख सकते हैं कि अगर मैं सेकंड कॉलम की जगह थर्ड कॉलम लेना चाहता हूं, सेकंड रो से फोर्थ रो तक, लेकिन थर्ड कॉलम, तो मैं ये मेरे पास ये एलिमेंट में एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। इसी तरीके से मैं एक सब मैट्रिक्स भी ले सकता हूं जिसमें सेकेंड रो से फोर्थ रो तक जा रहे हैं, लेकिन कॉलम में हम फर्स्ट कॉलम से तीसरे कॉलम तक जा रहे हैं। तो आप देखेंगे हमारे पास एक सब मैट्रिक्स, जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स थी, हम डिजायर्ड मैट्रिक्स थी, वो हम एक्सट्रैक्ट कर पाए। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि साइलैब में किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को किस तरीके से निकाला जा सकता है। इसके लिए हम साइलैब की एक इनबिल्ट कमांड स्पेक को यूज करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं ए, और अब मैं स्पेक कमांड का सिंटैक्स लिखता हूं, ई इज इक्वल टू स्पेक, और यहां मैट्रिक्स को इनपुट देते हैं। अब आपने देखा कि स्पेक कमांड ने मुझको एक वेक्टर रिटर्न किया जिसमें दो एलिमेंट हैं, क्योंकि हमारे पास एक 2x2 मैट्रिक्स थी। ए मैट्रिक्स जो है वो उसका ऑर्डर 2x2 है, इसलिए हमारे पास दो आइगन वैल्यूज आएंगी। तो जो ये ई वेक्टर जनरेट हुआ है, इसमें दोनों एलिमेंट्स आइगन वैल्यूज हैं मैट्रिक्स ए के। इसका एक सिंटेक्स और है, वो भी मैं आपको लिखकर दिखाता हूं। v कॉमा ई, इसमें v आइगन वेक्टर्स हैं और e आइगन वैल्यूज हैं। आपने देखा इस कमांड ने, जब हमने इस तरीके से लिखा, यानी कि v कॉमा ई स्क्वायर ब्रैकेट में, तो हमारे पास दो मैट्रिसेस रिटर्न की गई हैं, एक ई मैट्रिक्स और एक वी मैट्रिक्स। ई मैट्रिक्स हमारी आइगन वैल्यू मैट्रिक्स है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हमारी मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यूज हैं, और वी मैट्रिक्स जो कॉलम्स हैं वो हमारे आइगन वेक्टर्स हैं, जो कि नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स हैं मैट्रिक्स ए के। तो इस तरीके से हम स्पेक कमांड को यूज करके साइलैब में आइगन वैल्यूज और नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स को निकाल सकते हैं। व्यूअर्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल लर्न फिजिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।